हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि अगर प्लांट जो हैं वो सांस लेते हैं, उनमें रेस्पिरेशन होता है, वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं वो, तो क्या प्लांट का भी दम घुट सकता है? इसी का आंसर आज हमें देना है। तो ये बात सही है कि जब प्लांट में रेस्पिरेशन होता है और प्लांट सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं वो, तो बिल्कुल उनका भी दम घुट सकता है। और प्लांट भी जब रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये प्रोसेस उनमें चलता है। और ये प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में या दूसरे एनिमल में भी होता है कि वो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ये कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हम लोगों के केस में ये होता है कि हम लोगों की जो ब्रीथिंग होती है वो हमारी नोज़ के थ्रू होती है या माउथ के थ्रू भी होती है। तो अगर हमारी नोज़ और हमारे माउथ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या होता है कि हम लोग की जो सांस है वो बंद हो जाती है, हम लोग का दम घुट जाता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, तो प्लांट का जो ये उनका मुंह या नाक जिससे भी वो सांस लेते हैं, वो उनका तो स्टोमेटा ही होता है। उसी से वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हीं जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। मतलब स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में। तो प्लांट में अगर उस गैसियस एक्सचेंज को रोक दिया जाए तो उसी तरह से उनका दम घुट जाएगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई स्ट्रक्चर प्लांट का। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई प्लांट है और स्टोमेटा कहाँ, स्टोमेटा तो लीफ में होते हैं, और भी दूसरी जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टोमेटा लीफ में ही होते हैं। तो ये लीफ हो गई, ये कोई प्लांट है और ये देख लीजिए ये प्लांट है कोई, हम एक छोटा सा प्लांट ड्रॉ किए दे रहे हैं ये, और उसकी लीफ में ही स्टोमेटा होते हैं। ये स्टेम नीचे बना लेते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, इस तरह से कहीं किसी फ्लावर पॉट में लगा हुआ है और ये प्लांट है। अब हम जानते हैं कि इसकी लीफ है, इसी में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के बारे में एक डिटेल वीडियो है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ये स्टोमेटा का शेप होता है ये, और यही यहाँ से उनका गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अंदर बाहर आना जाना। तो ये पोर इसमें पाए जाते हैं, लीफ में। कुछ और जगह भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली लीफ में ही पाए जाते हैं स्टोमेटा, आप सभी जानते हैं। तो अगर इस लीफ को हम किसी ग्रीज से या किसी ऑयली चीज़ से या वैसलीन वगैरह कुछ भी है उससे पूरी तरह कवर कर दें, इस पर हम उसकी एक लेप लगा दें ग्रीस की या किसी भी और ऑयली चीज़ की, तो क्या होगा, फिर उससे ये स्टोमेटा है ये बंद हो जाएंगे, ये स्टोमेटा पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और जब स्टोमेटा कवर हो जाएंगे तो उनके अंदर जो ब्रीथिंग वाली प्रोसेस है, मतलब ये कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस बंद हो जाएगा तो जिस तरह से हम लोग के नाक और मुंह बंद होते हैं तो हम लोग का दम घुटता है, उसी तरह से प्लांट के केस में फिर उनकी ये ब्रीथिंग रुक जाएगी। लेकिन हम लोगों के केस में क्या होता है, हम लोगों के लिए होता है कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए भी अपनी सांस रोक दें, कोई अगर हमारे नाक और मुंह को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, तो क्या होता है, थोड़ी देर में दम घुट जाता है। तो क्या प्लांट के साथ भी ऐसा होगा कि थोड़ी देर में फिर उनकी डेथ हो जाएगी? तो प्लांट के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लांट के साथ ऐसा एक तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि दिन में प्लांट क्या करते हैं, दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन वो निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन वो निकालते हैं अंदर, तो उसी ऑक्सीजन को वो ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। जब ऑक्सीजन लेंगे तो उसके बदले वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो यूज़ कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो दिन में तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिन में तो अंदर ही अंदर ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाने का मतलब ये कि उनका ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगा, तो तब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और तब उनकी ये ब्रीथिंग रुक जाएगी, तब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब उनका रेस्पिरेशन रुक जाएगा। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन थोड़ा डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन तो एक केमिकल प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ब्रीथिंग तो एक गैसियस एक्सचेंज कह लीजिए आप उसको, तो वो जो इसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो इसलिए प्लांट के केस में ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए आप उनकी ब्रीथिंग बंद कर दें तो उनका दम घुट जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप इस तरह से उनका जो सांस लेने वाला प्रोसेस है, उनकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, उसको रोक सकते हैं और उनका दम घुट सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू।